Hi student, today I am going to start the last portion of acid, base and salt. Especially before this class I have already deal about acid and their characters, bases and their characters, and salt and their characters. Now there are some special salts in your syllabus, and about that salts we have to study. So let us start that we have generally four salts in our syllabus. That is, first is common salt. Common salt, the chemical formula is NaCl. Other is caustic soda. Caustic soda, the formula is NaOH. Third is baking soda. Baking soda, the formula is NaHCO3. Washing soda, formula is Na2CO3 dot 10H2O. Bleaching powder, formula is CaOCl2. And last one is POP, plaster of Paris. The formula is CaSO4 dot half H2O. Especially these are the salts which we have to read about these salt in our syllabus. So let us start. I am going to discuss first the common salt, then bleaching powder and POP. In this video I am going to start common salt, bleaching powder and POP. And in other video we have discussed these all three. We will discuss about all these three, because especially in these three salts we see there is soda. So some similarities are there. So for our good understanding, it is necessary that we should study these all salt in one टाइम. एक ही समय में इन तीनों साल्ट के बारे में पढ़ना चाहिए. क्यों? बिकॉज देयर आर सम सिमिलरिटीज इन दिस ऑल थ्री साल्ट्स. सो इन दिस वीडियो हम कॉमन साल्ट, ब्लीचिंग पाउडर एंड पीओपी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, कॉमन साल्ट. कॉमन साल्ट, हियर फार्मूला. इसका क्या होता है फार्मूला कॉमन साल्ट का? NaCl. इसका केमिकल नेम क्या होगा? केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा? NaCl का केमिकल नेम क्या हो जाएगा आप बताएंगे? सोडियम क्लोराइड. सो आप लिख देंगे यहाँ सोडियम क्लोराइड. नाउ इसका अब प्रिपरेशन देखेंगे कि ये कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे बनता है. जनरल वे में NaCl को बनाने के लिए लैब मेथड में, आप यहाँ लैब लिख सकते हो, लैब मेथड. इसमें आप क्या करोगे लैब मेथड में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लेंगे और उसका रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप करा दोगे तो आपका कॉमन साल्ट बन जाएगा. मतलब NaOH प्लस HCl. तो आप यहाँ पाओगे NaCl
प्लस H2O, ये एक्वस फॉर्म में होगा। तो यही हमको बनाना था। तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आप केमिकल नेम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्शन करने जा रहा है, HCl के साथ, देन इट फॉर्म्स NaCl। तो इस तरह आप इसका केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। और फिर ये जो NaCl आपको मिलेगा इस रिएक्शन से, ये चूंकि एक्वस फॉर्म में होगा, तो बाई इवेपोरेशन किस प्रोसेस से, इवेपोरेशन प्रोसेस, we get it in the form of सॉलिड क्रिस्टल। ये सॉलिड क्रिस्टल के रूप में हम किस प्रोसेस से इसको फिर प्राप्त करते हैं, इवेपोरेशन। क्लास 9 में आप पढ़े होंगे इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है। तो ये इसका कौन सा मेथड हुआ, लैब मेथड। लेकिन होता क्या है कि लैब मेथड से हम इसके डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ इसका जो प्रोडक्शन होती है कमर्शियल वे पे, वो किस प्रोसेस से होती है, इवेपोरेशन से। और किसका इवेपोरेशन किया जाता है, तो सी वाटर का, समुद्री पानी का। आप पढ़े होंगे एक कहानी बचपन में कि कोई राजा था, वो कोई व्यक्ति था, वो काफ़ी धनी था, उसका भाई गरीब था। तो वो गरीबी के कारण कहीं जंगल में मरने जा रहा था कि क्या करने जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला और बोला कि तुम मेरा काम करो, हम तुमको एक उपहार देंगे। तो व्यक्ति गया और उसका काम कर लिया। तो बोला उपहार में क्या दिया, वो बोला कि अपने घर से पुआ बना के ले जाना, और यहाँ जाओगे तो एक बौना मिलेगा, उसको पुआ बहुत पसंद है, उसको पुआ दे देना तो वो तुमको कुछ देगा। फिर वो वैसे ही किया और पुआ ले जाके वहाँ गया। तो बौना बोला कि ये पुआ हमें दे दो और जो हम तुमको उपहार देंगे। और वो पुआ दे दिया उसको। उसने एक जांत दे दिया, जांत समझते हैं ना, चक्की, वो चक्की दे दिया। और वो चक्की से बोला कि इससे जो तुम कुछ मांगोगे ये चक्की दे देगा, और जब तुमको नहीं चाहिए तो लाल कपड़े से ढक देना। क्या था, वो गया चक्की लेके घर गया और दिन दुगुना रात चौगुना वो अमीर बन गया। जो चीज़ उसको चाहिए था वो कह देता था, मार्केट में बेचता था। ये चीज़ उसका भाई देखते हुए एक दिन चोरी कर लिया। वो रात में देखा कि भाई ऐसे कर रहा है, तो चोरी तो कर लिया और वो चक्की लेके चल दिया। अपना सारा धन संपत्ति छोड़ के अपने बच्चा बीवी के साथ एक नाव में बैठा, एक टापू के तरफ निकल गया समुद्र में। तो उसकी पत्नी बोली कि भाई इतना सब चीज़ छोड़ के आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोला अभी दिखाता हूँ। बस वो क्या था, चक्की खोला और बोला कि चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की लगा नमक निकालने। अब तो उसको बंद करने तो आता नहीं था कि बंद कैसे किया जाए। तो नमक बढ़ते गया समुद्र में, वो चक्की नाव सहित डूब गए लोग। तो यही कारण है। और ऐसा ही माना जाता है कि भाई समुद्र का पानी साल्टी होता है। तो इसका क्या रीज़न है, तो ये एक कहानी से भी रीज़न बताया जा सकता है कि हाँ समुद्र में वो चक्की अभी भी चल रही है, जिसके चलते नमक निकल गया। लेकिन बहरहाल साइंस के स्टूडेंट होके ऐसे फेथ पे हमको नहीं जाना चाहिए। होता क्या है कि साल्ट क्या है, जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं उसी से साल्ट का फॉर्मेशन होती है। तो मिनरल साल्ट का मतलब ये नमक ही केवल नहीं हुआ जो हम लोग खाते हैं नमक, इसको कॉमन साल्ट के रूप में हम लोग कहते हैं, टेबल साल्ट भी इसको कहा जाता है। लेकिन साल्ट का मतलब हुआ कि वो जो मिनरल से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने वो साल्ट होता है। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो स्पेशली इसका कमर्शियल मेथड क्या होता है, कमर्शियल मतलब आप औद्योगिक रूप से इसका उत्पादन हम कैसे करेंगे। तो इसका उत्पादन करने के लिए औद्योगिक रूप से क्या है कि बताया गया है कि जो सी वाटर होते हैं, समुद्री जो पानी होते हैं, वो समुद्री पानी को क्या किया जाता है कि उसका इवेपोरेशन कराया जाता है। और जब सी वाटर का इवेपोरेशन होता है
तो वो नमक के फॉर्म में आता है। तो यहाँ आप कमर्शियल मेथड में आप बता सकते हो कि बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ, किसका इवेपोरेशन